दोस्तों, दरोगा साहब बीच सड़क पर अपनी तलाकशुदा पत्नी को देखकर पैर छूकर रोने लगे। आखिर क्यों? दोस्तों, ये कहानी है दरोगा रवि कुमार की, जो अपने कर्तव्यनिष्ठ स्वभाव और सख्त अनुशासन के लिए मशहूर थे। लेकिन उनकी सख्ती और काम के प्रति समर्पण ने उनकी शादीशुदा जिंदगी में दरार डाल दी। उनकी पत्नी सुनीता, जो हमेशा उनके साथ खड़ी रही, आखिरकार उनके रिश्ते से टूट गई और दोनों का तलाक हो गया सालों बाद। जब रवि अपनी पूर्व पत्नी को सड़क पर अपने बच्चे के साथ संघर्ष करते देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। वो सार्वजनिक रूप से अपने अहंकार को छोड़कर सुनीता के पैर छूकर माफी मांगता है। ये एक ऐसी घटना है जो न केवल उनके रिश्ते को बल्कि समाज को भी गहरी सीख देती है। इस भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी में जानिए, एक रिश्ते को दूसरा मौका मिला और कैसे सच्चा प्यार और पश्चाताप हर टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है। दोस्तों, एक ऐसी कहानी जो आपको अपने रिश्तों के महत्व और प्यार की गहराई पर सोचने पर मजबूर कर देगी। मित्रों, रवि कुमार एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार दरोगा जो अपनी सख्त छवि और अनुशासन के लिए पूरे शहर में मशहूर थे। लेकिन शक्ति और काम के प्रति उनकी लगन ने उनके निजी जीवन में कई समस्याएं खड़ी कर दी। उनकी शादी सुनीता से 8 साल पहले बड़े धूमधाम से हुई थी। ये शादी उनके परिवार की पसंद थी और सुनीता ने भी इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी और स्नेह के साथ स्वीकार किया था। रवि और सुनीता की शादी किसी परी कथा से कम नहीं थी। सुनीता एक साधारण और संस्कारी लड़की थी जो अपने परिवार की इज्जत के लिए हर कठिनाई का सामना कर सकती थी। शादी के शुरुआती दिनों में दोनों के बीच प्यार और समझदारी का रिश्ता था। सुनीता ने रवि के काम की व्यस्तता को समझते हुए हमेशा उसका साथ दिया। वह घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती थी और रवि के हर छोटे बड़े फैसले में उसका साथ देती थी। शादी के कुछ साल बीतने के बाद रवि का काम धीरे धीरे उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गया। वह दिन रात टी में लगे रहते और घर में सुनीता को अकेला छोड़ देते। सुनीता ने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन रवि का जवाब हमेशा यही होता, ड्यूटी पहले आती है। सुनीता की हर शिकायत को रवि नजरअंदाज कर देते, जिससे सुनीता के दिल में दर्द बढ़ता गया। रवि की शक्ति और काम के प्रति उनका अड़ग समर्पण उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ाने लगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। रवि अपने अहंकार और कर्तव्य के बोझ में दबे रहते, जबकि सुनीता अकेलेपन और उपेक्षा के दर्द से गुजर रही थी। इन लगातार झगड़ों और गलतफहमियां ने उनके रिश्ते को इस कदर तोड़ दिया कि बात तलाक तक पहुंच गई। सुनीता ने बहुत सहन किया, लेकिन अंततः उसने फैसला किया कि वो इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती। तलाक का फैसला दोनों के लिए आसान नहीं था। रवि ने तलाक को अपनी हार मानते हुए इसे चुपचाप स्वीकार कर लिया, लेकिन अंदर से वो भी टूट चुके थे। सुनीता ने अपने बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी अकेले उठाई, जबकि रवि ने खुद को पूरी तरह से काम में डुबो दिया। तलाक के बाद भी दोनों एक दूसरे को भुला नहीं पाए। सुनीता ने अपने बेटे की परवरिश में खुद को समर्पित कर दिया, जबकि रवि ने अपने दर्द को दबाते हुए खुद को ड्यूटी में व्यस्त कर लिया। उनके दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि एक दिन शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन रवि अपनी ड्यूटी पर गश्त कर रहे थे। वो अपने विचारों में खोए हुए थे कि तभी उनकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक महिला पर पड़ी। उसने साधारण साड़ी पहनी थी और उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। रवि ने जब गौर से देखा तो उनकी सांसें थम गई। वो महिला और कोई नहीं बल्कि उनकी पूर्व पत्नी सुनीता थी। सुनीता थकी हारी सी लग रही थी और उसके चेहरे पर दर्द के गहरे निशान थे। वो अपने बेटे के साथ बस का इंतजार कर रही थी। रवि का दिल भर आया। उन्होंने तुरंत अपनी जीप रोकी और सड़क के बीचों बीच सुनीता के पास पहुंचे। सुनीता ने रवि को देखा तो उसकी आंखों में भी हैरानी थी। उसने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द झलक रहा था। रवि कुछ पल के लिए खामोश खड़े रहे, फिर अचानक वो सुनीता के पैरों में गिरकर रोने लगे। ये दृश्य देखकर सुनीता और आसपास खड़े लोग स्तब्ध रह गए। रवि के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने रोते हुए कहा, सुनीता, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने अहंकार और कर्तव्य को हमारी शादी से ऊपर रखा। मैंने तुम्हें और हमारे रिश्ते को कभी वो महत्व नहीं दिया जिसकी तुम हकदार थी।
मुझे माफ कर। दो सुनीता की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने रवि को उठाते हुए कहा, रवि, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगर तुम वाकई में अपने व्यवहार को सुधारना चाहते हो और हमारे रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हो तो मैं भी तैयार हूं। रवि ने कांपते हुए हाथों से अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। वो उनकी शादी की तस्वीर थी। उन्होंने कहा, ये तस्वीर हमेशा मेरे पास रहती है। मैं आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करता था। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? सुनीता ने कुछ देर तक रवि को देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, रवि, मैं भी तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करती हूं। चलो हम अपनी गलतियों को भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनका बेटा भी उनके साथ शामिल हो गया। ये देखकर सड़क पर खड़े लोग भावुक हो गए। इस घटना ने सभी को ये सिखाया कि प्यार और रिश्तों में गलतफहमियां और अहंकार को कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए। मित्रों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में गलतियां हर किसी से होती है, लेकिन उन्हें स्वीकार कर सुधारने का साहस ही सच्चे प्यार की पहचान है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत।